चलो, पादप रोग के अंदर हम पढ़ रहे थे वायरस से होने वाली बीमारी, साथ ही हमने भी देख ली थी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। आपको मैंने बताई थी वायरल डिसीज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट के अंदर वायरल डिसीज में हमने 3 बीमारियां देखी थी। 3 बीमारियों में वायरल डिसीज है ना, वायरस जनित बीमारी। वायरल डिसीज की अगर बात करूं तो वायरल डिसीज में मैंने आपको 3 बीमारियों के बारे में बताया था। पहली थी टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस, तंबाकू का मोजेक वायरस। पहले जो था तंबाकू का मोजेक वायरस, है ना। इस रोग में हमने देखा था कि भैया तंबाकू का मोजेक वायरस जो है टीएमवी वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? टीएमवी, टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस सबसे पहला खोजा गया वायरस था, है ना। इसकी हमने बात की थी कि भैया सबसे पहला खोजा गया वायरस था, और किसने खोज की थी इसकी? इवान विस्की ने खोज की थी। ठीक है, ये तो नॉर्मल बात हो गई भैया, टीएमवी वायरस। फिर हमने एक और रोग देखा था, वायरस जनित रोग। कौन सा रोग था? दूसरा रोग जो देखा था, कौन सा रोग था? पोटैटो मोजेक, है ना, पोटैटो मोजेक रोग। ठीक है, पोटैटो या आलू का मोजेक रोग, आलू का मोजेक रोग, ये देखा था हमने। आलू का मोजेक रोग की बात की थी तो वायरस फर्स्ट के कारण हुआ था ये भी वायरल डिसीज। देखो वायरल डिसीज में क्या होता है कि नॉर्मल पत्तियों में इन्फेक्शन होता है, पत्तियां सिकुड़ जाती है, जल जाती है, क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। और जब क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है तो सीधी सी बात है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता प्लांट। और प्लांट जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है तो सीधी सी बात है कि भैया प्लांट छोटा रह जाता है, कमजोर रह जाता है, फल अच्छे से नहीं लगते उसके अंदर, सीधी सी बात है। ठीक है, तो वायरस फर्स्ट के कारण हुआ था ये किसके कारण हुआ था? वायरस एक्स के कारण, सॉरी, वायरस एक्स के कारण हुआ था। फिर तीसरा रोग हमने देखा था वायरल डिसीज में ही, कौन सा रोग था तीसरा? मंकी टॉप ऑफ बनाना, है ना। मंकी टॉप ऑफ बनाना की हमने बात की थी। मंकी टॉप, हाँ सॉरी बंकी है, मंकी टॉप ऑफ बनाना। मंकी टॉप ऑफ बनाना की हमने बात की थी। ये वायरस फर्स्ट के कारण होता है ना। सारे मोजेक वायरस होते हैं, ये सब मोजेक वायरस के कारण ही होता है। मोजेक वायरस, है ना, ये भी मोजेक वायरस के कारण होता है। वायरस फर्स्ट, है ना, ये वायरस फर्स्ट के कारण होने वाली बीमारी है। ये मैंने आपको शॉर्ट में मतलब डिटेल में बता दिया था, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आप लोगों को। ये चीज होने के बाद में हमने बैक्टीरियल डिसीज के बारे में पढ़ लिया था। बैक्टीरियल डिसीज की अगर हम बात करें तो 5 बीमारियां मैंने बताई थी आपको प्लांट के अंदर, जो बैक्टीरियल डिसीज के अंदर आती है। वो 5 के अलावा कोई सी फिर याद नहीं रखना है आपको, कोई मतलब नहीं है। एक्स्ट्रा कभी कहीं से आ जाए तो वो फिर एक बात अलग है। अब ये 5 बीमारियों की अगर हम बात करें तो 5 बीमारियों में सबसे पहले हमने देखा था, शॉर्ट में बताऊंगा मैं, आलू का शिथिल रोग। ये बैक्टीरियल डिसीज है ना, जीवाणु जनित रोग। किसकी बात करेंगे हम? जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग में मैंने आप लोगों को बताया था, सबसे पहली डिसीज बताई थी आलू का शिथिल रोग, है ना, विल्थ ऑफ पोटैटो। क्या बताया था पहला? आलू का शिथिल रोग। किसके कारण हो रहा था ये? हमको याद रखना है कौन से बैक्टीरिया के कारण हुआ। तो स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम, है ना, स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम के कारण हुआ था ये बीमारी। स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम। देखो नॉर्मल अगर बात करें तो बीमारियां हो रही है जो बैक्टीरिया वाली बीमारियां, अगर आपको इनके साइंटिफिक नेम याद है, जैसे आलू या बहुत सारी चीजें, जैसे कि हम अगर बात करें, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि भैया जिसके अंदर ये आलू है, आलू का अगर हम साइंटिफिक नाम देखें तो सोलेनिसियरम, तो याद करने में आसानी होगी कि आलू है, एक तो नाम याद हो जाएगा। साथ में दूसरी चीज है कि भैया बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी, जीवाणु से होने वाली बीमारी की अगर हम बात करें तो उसमें भी पता चल जाएगा हमको कि भैया सोलेनिसियरम अगर आ रहा है तो वो आलू से संबंधित रोग है। किससे संबंधित रोग है? आलू से संबंधित। इसको विल्थ ऑफ पोटैटो कहा जाता है। विल्थ ऑफ पोटैटो। दूसरे रोग की अगर हम बात करें तो दूसरा रोग हमने देखा था इसी के अंदर कि ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, है ना, ब्लैक आर्म या
ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, है ना। अब यहां कॉटन आ रहा है, ब्लैक आर्म में हमको ये याद रखना है कि ये कपास के अंदर होने वाली बीमारी है। कपास के अंदर बैक्टीरियल डिसीज की अगर बात करें तो ब्लैक आर्म एंगुलर लीफ ऑफ एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, इसकी अगर बात करें तो ये किस बैक्टीरिया के कारण हुआ था? ये केवल जेंथोमोनास, किसके कारण हुआ था? जेंथोमोनास। हमने एक चीज देखी थी इसके अंदर, कैसे याद रखना है जेंथोमोनास, कि जैन जो होते हैं मन से सफेद कपड़े पहनते हैं या कॉटन के कपड़े पहनते हैं, इस तरीके से हमने याद किया था इसको। तो इस तरीके इसको याद रखना है कि भैया जेंथोमोनास के कारण बीमारी होती है। ये जो है जीनस के अंदर आता है ना, ये बैक्टीरिया का नाम है। अब ये जेंथोमोनास आपको कहीं जगह याद आएगा, तो आपको याद रखना है कि केवल जेंथोमोनास अगर आया कि सीधी सी बात, जैन जो था वो कॉटन के कपड़े पहनता था मन से, ऐसे भी आप कर सकते हैं। कई तरीके होते हैं, वो अपनी ट्रिक अपने हिसाब से अपन पढ़ सकते हैं। ब्लैक आर्म एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो होता है, अब देखो इसके अंदर भी हमने देखा था कि पत्तियां जो होती सिकुड़ रही थी, है ना, पत्तियां सिकुड़ रही थी, नष्ट हो रहा था। यहाँ पे भी हमने देखा भैया इसके अंदर भी क्या होता है, पत्तियों को ही डिफेक्ट करने वाला होती है ये चीज, ठीक है, बीमारी। हमको नॉर्मली याद रखना है इसके अंदर कि भैया आलू का शिथिल रोग किसके कारण हो रहा है? स्यूडोमोनास सोलेनिसियरम के कारण। ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? जेंथोमोनास के कारण। तीसरी हमने बीमारी देखी थी इसी के अंदर, बैक्टीरियल डिसीज के अंदर, कौन सी बीमारी देखी थी? तीसरी बीमारी है धान का अंगमारी रोग। कौन सी है भैया? धान का अंगमारी रोग। धान के अंगमारी रोग की अगर हम बात करें तो ये भी बैक्टीरियल है ना, बैक्टीरियल डिसीज है। जितनी भी मैं डिसीज बता रहा हूं आपको यहाँ बैक्टीरियल डिसीज बता रहा हूं, आलू का शिथिल रोग, ब्लैक आर्म, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, धान का अंगमारी रोग, इनकी अगर हम बात करें तो ये बैक्टीरियल डिसीज है जो प्लांट्स के अंदर होती है ना। इसको कहा जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, इसे कहा जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, है ना। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस की अगर बात करें तो ये किस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है? जेंथोमोनास ओराइजी के कारण। किसके कारण होने वाली बीमारी है? जेंथोमोनास ओराइजी। अब देखो यहां भी जेंथोमोनास आ रहा है, लेकिन हमको पता है कि धान से रिलेटेड है और धान का साइंटिफिक नेम होता है ओराइजा सटाइवा। जब धान का साइंटिफिक नेम ओराइजा सटाइवा है और जेंथोमोनास ओराइजी ये शब्द जब आ रहा है, नॉर्मली चीज है कि धान का साइंटिफिक नेम हमको याद है, पता है, पढ़ने वाले स्टूडेंट है उनको पता है, तो जेंथोमोनास याद नहीं रखना, हमको यहाँ याद रखना है इस शब्द में ढूंढना है हमको ओराइजी कि भैया धान से रिलेटेड बैक्टीरियल डिसीज अगर है तो धान का अंगमारी रोग, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस, तो किससे होने वाला है? जेंथोमोनास ओराइजी के कारण होने वाला रोग है। अब देखो चौथे रोग की अगर हम बात करें, चौथी डिसीज की अगर बात करें तो चौथी बैक्टीरियल डिसीज कौन सी है भैया? साइट्रस कैंकर। चौथी डिसीज कौन सी है भैया? साइट्रस कैंकर, है ना। साइट्रस कैंकर की अगर बात करें तो हमको यहां पे याद रखना है साइट्रस कैंकर कि नींबू में होने वाला रोग है। क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, है ना, नींबू में होने वाला रोग है। नींबू का कैसे याद रखें कि नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। नींबू के अंदर कौन सा एसिड होता है भैया? साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड के कारण भैया, मतलब साइट्रिक एसिड से हमको याद रखना है कि ये नींबू का रोग है। किसका रोग है भैया? नींबू में होने वाला रोग है। और इसका जो कारक बैक्टीरिया होता है उसे कहा जाता है जेंथोमोनास सिट्री। ये किसके कारण होता है? जेंथोमोनास सिट्री के कारण। याद रखने का तरीका देखो, जेंथोमोनास सिट्री, अपन एकदम से भैया साइट्रस कैंकर तो अपन सोच पड़ेगी भैया साइट्रिक एसिड है अंदर, तो साइट्रिक एसिड का कारण कहीं हो भैया कि साइट्रस आ गया, साइट्रस कैंकर मतलब कि नींबू में होने वाला रोग है ना। नींबू में होने वाला रोग तो समझ में आ गया। याद कैसे रखेंगे? जेंथोमोनास याद रखना नहीं है अपने को, याद क्या रखना है? सिट्री। तो एकदम से अपन नींबू चूसीला ऐसा करा कि नहीं करा एकदम से, तो जेंथोमोनास सिट्री हो जाता है। वो क्या हो जाता है? जेंथोमोनास सिट्री, ऐसे याद रखना है। सीटी निकल जाती है भैया नींबू खा लेते हैं तो साइट्रस कैंकर नींबू में होने वाला रोग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था,
क्वेश्चन बात ये नहीं है, हमको यहाँ ये याद रखना है कि ये नींबू पे होने वाली बीमारी है ना। साइट्रस कैंकर किसकी होने वाली बीमारी? नींबू की होने वाली बीमारी। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ इससे नहीं पूछा गया, बैक्टीरिया नहीं पूछा गया, पूछा गया था नींबू कि भैया बीमारी किसके अंदर होती है। तो साइट्रस कैंकर किसके अंदर होती है भैया? नींबू के अंदर होने वाली बीमारी है। जेंथोमोनास सिट्री के कारण ये बीमारी होती है। और पांचवा हमने देखा था, पांचवी डिसीज की अगर मैं बात करूं तो बैक्टीरियल डिसीज के अंदर पांचवी कौन सा रोग था? गेहूं का टुंडू रोग। क्या था? गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग। अब गेहूं का टुंडू रोग की अगर बात करें, टुंडू डिसीज ऑफ वीट, है ना, नॉर्मल अगर हम बोले तो इसे टुंडू ही कहा जाता है। अब गेहूं के टुंडू रोग की अगर बात करूं तो गेहूं के टुंडू रोग जो है, मैंने आप लोगों को बताया था कि भैया ये किसके कारण होता है? कोरोनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। किसके कारण होता है? कैरेनोबैक्टीरियम टिट्रिकी के कारण हो रहा है। कैरेनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। देखो यहां भी क्या आ रहा है? टिट्रिकी। कि भैया अगर हम गेहूं के साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या है? टिट्रिकम ऑस्टिवम। गेहूं का साइंटिफिक नेम क्या होता है भैया? टिट्रिकम ऑस्टिवम होता है। तो वही गेहूं का टुंडू रोग जो है किसके कारण हो रहा है? कैरेनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। ये कैरेनोबैक्टीरियम भी आपको कहीं जगह देखने को मिलेगा। जब हमने हमारी डिसीज की बात करी, ह्यूमन डिसीज की अगर बात की थी तो उसके अंदर भी हमने एक चीज देखी थी। यही गेहूं के टुंडू रोग की बात करें तो यहाँ कैरेनोबैक्टीरियम टिट्रिकी किसके कारण हो रहा है भैया? ये कैरेनोबैक्टीरियम टिट्रिकी। एक और बैक्टीरिया का नाम बताया था मैंने यहाँ पे, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? एंजियोना टिट्रिकी। देखो टिट्रिकी दोनों जगह आ रहा है ना, टिट्रिकी कहां आ रहा है? दोनों जगह। इसका एक और बैक्टीरिया जो है एंजियोना टिट्रिकी। तो हमको कहां ध्यान देना है? ये चीज ध्यान देनी है ना। बैक्टीरियल डिसीज में अब ऐसा है नहीं कि भैया अगर कोई क्वेश्चन पूछा गया कि भैया गेहूं का टुंडू रोग जो होता है किससे होता है, तो सेम एज इट इज ऐसे कैसे नाम दे दिए जाएंगे, है ना। ये बैक्टीरिया का अगर नाम दिया जाएगा तो अलग अलग बैक्टीरिया दिए जाएंगे। और सीधी सी बात है कि हम कैसे पहचान करेंगे उसके कि भैया गेहूं का साइंटिफिक नेम होता है टिट्रिकम ऑस्टिवम। किससे संबंधित आ रहा है? ये देखो यहाँ टिट्रिकी, है ना। गेहूं से संबंध, साइंटिफिक नेम से संबंधित रोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बैक्टीरिया आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसी के आधार पर हमको ये याद रखना है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि वायरल डिसीज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला रोग होता है टोबैको मोजेक वायरस, है ना। ये टोबैको मोजेक वायरस से होने वाला रोग किसके अंदर होता है? तंबाकू के अंदर होता है। जब तंबाकू के अंदर ये रोग होता है तो एक तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा बैक्टीरियल डिसीज के अंदर ये 5 बैक्टीरियल डिसीज याद रखिए। इसके अलावा अगर कोई डिसीज आती है तो वो आंख बंद के आप किसमें लगा दीजिए? उसको कवक में लेके जाके लगा दीजिए। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कवक रोग, है ना। प्लांट के अंदर जो कवक से होने वाले रोग हैं, 5 डिसीज ऐसी हैं। ये 5 डिसीज बैक्टीरिया के कारण होती है। वहीं एक डिसीज की 3 डिसीज की अगर बात करूं तो वो होती है किसके अंदर? वायरल डिसीज होती है प्लांट के अंदर। अब हम अधिकतर अगर बीमारी की बात करें तो वो कवक के द्वारा होती है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर अधिकतर बीमारी की हम बात करें तो किसके द्वारा होती है? कवक के द्वारा होती है। कवक फूलन एक ही बात है हमारे हिसाब से, तो गांवड़िया का हिसाब से तो एक ही बात है कि भैया कवक में फूलन एक ही चीज है, ठीक है। तो फूलन के द्वारा होती है इनके अंदर बीमारी। क्या होता है कि बहुत ज्यादा, देखो आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल छोटी छोटी रह जाती है, पीले पड़ जाती है ना। दूसरे बहुत सारे जहां पानी भर जाता है तो हम देखते हैं कि जहां अधिकतर पानी की अगर मतलब पानी होता है ज्यादा, तो पानी वाली जगह पे कवक की बीमारी होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्योंकि फंजाई जो होते हैं, दलदली जो पानी मिट्टी रहती कीचड़ वाला, उसमें जो कवक रहते हैं वो ज्यादा पनपते हैं। तो वहां पे कवक वाली बीमारी होने वाला चांस ज्यादा रहता है। तो मेरा भैया हमारा खेत एक तालाब में है बिल्कुल। अब वहां की जगह गाँव पैदा ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए गाँव पैदा? वहां की जगह समस्या वहां की वहां की बैक्टीरियल फंजाई से होने वाली, कवक से होने वाली बीमारियों के अंदर लगी है। तो भैया वही दवाई छिड़काव करना पड़े। तो कोई मतलब पानी वाली जगह पे फसल इसीलिए नहीं लगाई जाती है कि ज्यादा पानी भराता है वहां पे। हम क्या नहीं करते भैया, ये इस प्रकार के मतलब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बीमारी होती है प्लांट के अंदर कवक से, ठीक है। चलो ज्यादा हमको इसी के अंदर पढ़ना है। अब देखो यहाँ आलू का शिथिल रोग, गेहूं का टुंडू रोग, ये तो धान का अंगमारी रोग, ये तो नॉर्मल हम बात करें। ये 5 बीमारी अगर आपने याद रख ली तो आपको बैक्टीरियल डिसीज एक तरफ हो जाएगी पूरी तरीके से। अब बहुत सारे आलू के रोग और आएंगे और गेहूं के रोग और आएंगे कवक वाले, कवक के अंदर। किसके अंदर आएंगे? कवक के अंदर। तो वो हमको थोड़ा सा समझना है भैया कि उसको हम किस तरीके से याद रखें। वो याद करने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको। 3 वायरल डिसीज,
5 बैक्टीरियल डिसीज, उसके बाद में अब अपने को देखना है इधर, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं फंजाई से होने वाले रोग के बारे में। कवक जनित रोग, किसकी बात करते हैं अपन? कवक जनित रोग की। कवक फंजाई से होने वाली बीमारी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले रोग की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रोग होता है आलू का वार्ट रोग, वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो। कौन सा रोग होता है भैया? आलू का वार्ट रोग, है ना, वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो। किसकी बात करेंगे हम? वार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, है ना। आलू के वार्ट रोग की बात करूं तो देखो, आलू का शिथिल रोग, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। अब यहां किसकी बात आ रही है भैया? आलू का वार्ट रोग। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। मैंने 5 जो डिसीज बताई आपको, वो आपको याद रखना है भैया कि किससे होने वाली है? बैक्टीरिया से होने वाली है। वो 5 डिसीज के अलावा कौन कौन से 5 डिसीज उंगली पे गिन दो, कौन कौन से 5 डिसीज? आलू का शिथिल रोग, सबसे पहले आलू का शिथिल रोग होता है, बैक्टीरियल डिसीज है भैया। आगे सूडोमोनास सोलेनिसियरम के कारण होता है। दूसरा हमने देखा, कौन सा देखा? है ना, ब्लैक आर्म या एंगुलर लीफ ऑफ स्पॉट, है ना, सॉरी कॉटन की बीमारी जो भी है वो मैंने आप लोगों को बताया। तो दूसरी वो हो गई बैक्टीरियल डिसीज। तीसरी बीमारी की हम अगर बात करें तो धान का अंगमारी रोग हो गया। चौथी बीमारी की अगर हम बात करें तो साइट्रस कैंकर हो गया। 5वीं बीमारी की बात करें तो क्या हो गया भैया? गेहूं का टिंडे रोग। अब हम बात कर रहे हैं भैया आलू के वार्ट रोग की। ये कवक से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? कवक से होने वाली बीमारी है। देखो, इसके अगर हम बात करें तो आलू जो होता है एक तना होता है। आलू के अंदर आपने देखा होगा कि काले काले धब्बे, मतलब पूरे तरीके से काले धब्बे तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होते हैं आलू के अंदर, लेकिन काले क्या होते हैं? गांठ पड़ने लग जाती है आलू के अंदर काले कलर की। वो गांठ जो होती है वो इसी रोग के कारण होती है, आलू के वार्ट रोग के कारण होती है। अगर हम बात करें तो ये सिनक्यूट्रियम एंडोबायोटिकम नामक कवक के कारण होती है। किस फंजाई के कारण होती है? सिनक्यूट्रियम सिनक्यूट्रियम एंडोबायोटिकम, एंडोबायोटिकम। ये क्या है भैया? एक कवक है। ये क्या है? एक कवक, सिनक्यूट्रियम एंडोबायोटिकम। इस कवक की बात करें तो इस कवक के कारण आलू का वार्ट रोग होता है ना। यहाँ नाम थोड़े कंफ्यूज करेंगे हमको, है ना। देखो कैसे याद रखना है इसको ऐसे याद रखना है। देखो जो सन के हो जाते हैं, सन के हो जाते हैं ना सिनक्यूट्रियम, तो वो क्या भैया? वाट लगा देते हैं। और काय के लगा देते हैं? आलू के लगा देते हैं। ऐसे याद रख लो, ऐसे याद रख सकते हैं। अरे भैया क्या करते हैं? वो सन के हो जाते हैं, वो क्या करते हैं भैया? वाट लगा देते हैं। लगा देते हैं कि लगा देते हैं? और आलू से लगा देते हैं। ऐसा करते हो भैया, जो हाथ में आ जाए उसके मार देंगे। तो आलू हाथ में आ गया भैया, आलू से मार दिया, तो आलू का वार्ट रोग हो गया सिनक्यूट्रियम के कारण। किसके कारण? सिनक्यूट्रियम एंडोबायोटिकम, है ना। सिनक्यूट्रियम एंडोबायोटिकम के कारण ये क्या होता है भैया? रोग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आलू जो है उसके अंदर काली धारियां या काली गांठ पड़ जाती है और कभी कभी पूरा का पूरा आलू जो है वो सड़ जाता है इसके अंदर, है ना। तो क्या कारण है, कैसे होता है, वो जानने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है हमको भैया कि आलू का वो वार्ट रोग जो पहले तो कवक से होने वाली बीमारी है, और कवक से होने वाली बीमारी है, और इसका जो कवक है, जो कारक है, उस कवक का नाम है सिनक्यूट्रियम एंडोबायोटिकम, है ना। सिनक्यूट्रियम एंडोबायोटिकम। तो हमको कैसे याद रखना है? ऐसे याद रखो कि जो सन के लोग रहते हैं वो क्या कर देते हैं? वाट लगा देते हैं भैया आलू की। ऐसा याद कर सकते हैं अपन, है ना। सन के लोग क्या कर देते हैं? आलू की वाट लगा देते हैं भैया। आगे बात समझ में क्लियर हुआ, है ना। इसमें पूरा का पूरा आलू जो होता है वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। आलू क्या हो जाता है भैया? इसके अंदर सड़ जाता है। आगे बात समझना। अब देखो सीधी सी बात है कि इसको बचाने के लिए भैया साफ जगह पे रखना चाहिए, जहां कवक ना हो, नमी युक्त जगह ना हो। नमी वाली जगह पे रखोगे तो सीधी सी बात, अरे अपन अपना घर का आसपास देखा नहीं भाई, जो जैसे कि
इतना गारा का घर, अभी भी गारा का घर है गांव में, तो मिट्टी के जो घर होते हैं, और मिट्टी के घर में जो नीचे अपन कोई सा भी सोयाबीन रखा, अपन ने आलू रखा, अपन ने लहसुन रखी, अपन ने प्याज लगा, तो नीचे पटिया लगा देते हैं, ईंट और पटिया लगा देते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। क्यों नीचे क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जो मिट्टी के घर रखते हैं उसमें क्या होता है भैया, नीचे से पानी नमी आती है, और वो नमी क्या करती है भैया, कवक फूलन लगी है। सीधी सी बात है, पानी का खनिज तो फूलना है, तो फूलन लगी है भैया, और फूलन लगी है तो उससे नहीं जाए भैया, सड़ाव लगी है, सड़ने लगी है, बहुत सारे प्रकार की बीमारी हो जाती है, खराब हो जाता है, प्याज खराब हो जाते हैं, लहसुन खराब हो जाती है, सोयाबीन भी काले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गेहूं भी गाढ़ा पड़ी है, खराब हो जाए, तो अब उनको व्यवस्थित सूखी जगह पे रखना चाहिए। तो इसको भी, आलू को भी इस रोग से बचाने के लिए व्यवस्थित जगह पे रखना आवश्यक होता है, सूखी जगह पे रखना, ठीक है। बाकी इतना और कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये आलू का वार्ट रोग हो गया। दूसरी डिसीज की अगर हम बात करें तो दूसरी डिसीज होती है आर्द्र गलन। इस डिसीज की अगर बात करें तो अगली डिसीज है आर्द्र गलन, या इसको डैंपिंग ऑफ भी कहा जाता है। डैंपिंग ऑफ है ना, आर्द्र गलन या डैंपिंग ऑफ। देखो आर्द्र गलन की बात करें, डैंपिंग ऑफ की बात करें, तो किसी भी प्लांट के अंदर हो सकती है ना। कोई सा भी प्लांट जो बहुत ज्यादा नमी युक्त जमीन के अंदर बोया जाता है तो ये बीमारी इसके अंदर होती है। आर्द्र गलन नाम से पता चल रहा है, गल जाता है पौधा, क्या होता है भैया, गल जाता है। ये पाइथियम नामक कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया, पाइथियम नामक कवक के कारण होता है। पाइथियम कवक होता है जो जड़ के अंदर इंफेक्शन करता है ना। प्लांट भैया अपन ने कहीं करो, गेहूं बोया, सोयाबीन बोया, कहीं भी बोई दो, और बोने के बाद में जो उसकी जड़ है, और जड़ के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा उगने लगता है वो, और जड़ के अंदर पाइथियम कवक लग जाता है, और पाइथियम कवक क्या करता है भैया, उसको सड़ाने का काम कर देता है पूरे तरीके से। अब सीधी सी बात है कि जो प्लांट है, उस प्लांट की जो आधार है, जो जड़ है, जो उसको संभाल के पोषण देने का काम करती है। भैया घर में अपन कहीं करा, मान लो कि घर में रोटी बनाना वाला तो है, और जो सामान ले रहे हो, कमाना वाला यूज नहीं लेके देगा तो भैया फिर रोटी कैसे बनेगा। और अपना घर में अपनी मम्मी कहीं करे भैया रोटा पानी बनाए, और पिताजी नहीं ले रहे हैं कमाई के, सीधी सी बात है, या कोई समस्या है तो आएगा ही नहीं, घर के अंदर राशन तो बनेगा कहां से। तो सेम ऐसी चीज इसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर कि जो जड़ें होती हैं, वो जड़ें क्या करती है भैया, इसके अंदर खराब हो जाती है, इन्फेक्टेड हो जाती है। किस कवक के कारण, पाइथियम कवक के कारण। ये किस पर अटैक करता है, जड़ों पर, है ना, पौधों की जड़ों पर अटैक करता है। ये किस पर अटैक करता है, पौधों की जड़ों पर अटैक करता है। अब पौधों की जड़ों पर अटैक करने के बाद में क्या करता है भैया, कि पोषण नहीं मिल पाएगा पौधे को। अरे भैया खाद डालते हैं अपन, बीज मतलब बहुत सारे रासायनिक छिड़काव करते हैं, ऊपर से करते हैं, जमीन में अपन खाद वगैरह देते हैं, तो कहां से प्राप्त होता है पौधों को, मिट्टी में मिल जाता है। और मिट्टी में मिलने के बाद में फिर जड़ के द्वारा अवशोषण होता है, जड़ के द्वारा अवशोषण होता है, कहां जाता है, पत्तियों में जाता है, ले जाया जाता है जाइलम फ्लोएम के द्वारा, पत्तियों में ले जाया जाता है। पत्तियों में ले जाने के बाद में भैया वहां रसोई घर, वहां भोजन बनाने का काम होता है। जब भोजन बनाने का काम होता है, उसके बाद में फिर पूरे प्लांट को क्या कर दिया जाता है, वितरित कर दिया जाता है वो भोजन बना हुआ। तो जड़ में ही, जब जड़ ही सड़ जाएगी, तो सीधी सी बात है कि पूरा का पूरा पौधा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है भैया, पाइथियम के कारण। किस कवक के कारण होता है, पाइथियम कवक के कारण ये रोग होता है। आगे बात समझ में, इतना ही याद रखना है अपने इसके अंदर। आर्द्र गलन, डंपिंग ऑफ जो होते हैं, किसी भी प्लांट के अंदर हो सकता है, किसी भी पौधे के अंदर हो सकता है। जैसे ही पौधा उगेगा और तुरंत क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे कहाँ नहीं बोना चाहिए, तो बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ रहता है ना, इकट्ठा रहता है, उस जगह पे प्लांट नहीं लगाना चाहिए, फसल नहीं लगाना चाहिए, या उसको व्यवस्थित सुखा के दवाई का छिड़काव वगैरह किया जाता है। उसके बाद में अगर ये लगाया जाता है, अपन कितना तरह को पहले ही कोई से भी खेत में अपन भैया बोने का ना, तो पहला तो रासायनिक दवाओं में लेना होगा अंदर, जब जाई के वो कहीं उत्पादन। आजकल क्या हो गया है कि उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे रासायनिक छिड़काव किए जाते हैं, है ना, जो खराब होता है। वो एक उस समय की उत्पादन क्षमता को तो बढ़ा देता है, लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो जो फसल की उर्वरता क्षमता होती है उसको कम कर देता है ना। तो बहुत कम यूज करना चाहिए। जैसे
सिक्किम में पूरी तरीके से जैविक खेती होती है। सिक्किम जो हमारा एकमात्र ऐसा राज्य है, पहला राज्य भारत का, जिसमें क्या होता है भैया कि पूरे तरीके से जैविक खेती की जाती है। वहां रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है ना। अपना जो खाद है कि नहीं, सड़ियो गोबरी खाद है, वो गोबरी खाद से क्या किया जाता है भैया, उत्पादन किया जाता है। और विश्व की सबसे अच्छी खाद ही वो है ना। अगर हम बात करें सड़े गले पदार्थ की जो खाद होती है, वही खाद सबसे अच्छी होती है। गांव में तो घूड़ा होन रही सही रहे कि नहीं रहे, गोबरी खाद जो बोले वो सबसे अच्छा खाद रहता है। तीसरी अगर हम बात करें, तीसरी बीमारी की अगर बात करें इसके अंदर, देखो कैसे आज सबसे पहला तो आलू का वार्ड रोग कवक के अंदर, आलू का है ना वार्ड डिसीज ऑफ पोटैटो, इसके किसके कारण होता है, ये सिनक्यूट्रियम इंडोबायोटिकम के कारण होता है। कैसे याद रखा भैया अपन ने कि सनकी लोग होते हैं वो आलू से वाट लगा देते हैं, सनकी से सिनक्यूट्रियम आ जाएगा दिमाग में, है ना। तो ये हो गया याद हमको यहीं पे। फिर आर्द्र गलन की अगर बात करें, डंपिंग ऑफ की बात करें, पूरे तरीके से पौधे को क्या कर देती है भैया, सड़ा देती है, पूरे तरीके से पौधे को सड़ा देती है। पाइथियम के कारण होता है, किसके कारण होता है, पाइथियम। पाइथियम से याद रखो, पाई मतलब पानी, है ना, पानी था तो क्या हो गया भैया, पौधा सड़ गया, आर्द्र गलन हो गया उसका। क्या हो गया, पाइथियम पानी था तो आर्द्र गलन हो गया। आ गई बात समझ में, कैसे याद रखना आपने को इसको। अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना, चलो ठीक है। ये दूसरी बीमारी हो गई। अब तीसरी बीमारी की अगर हम बात करें तो आलू का अंगमारी रोग, है ना, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग। आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, हमने बैक्टीरियल डिसीज में धान का अंगमारी रोग देखा था, यहां हम क्या देख रहे हैं, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग। ये किसके कारण होता है, एक कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया, कवक के कारण। इसको बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको क्या बोलते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। सबसे मेन चीज तो हमको यही याद रखना है कि भैया जो बीमारी है किसके कारण हो रही है, तो कवक के कारण हो रही है भैया, क्योंकि 5 बैक्टीरियल डिसीज अपने को अलग से याद है ही सही, तो वो अगर याद कर ले तो जो भी आंख बंद करके जितनी भी बीमारी आ रही है, वायरस को 3 बीमारी जो वायरस वाली उनको छोड़ के सब आंख बंद के किस में लगा देना है, आपको कवक में लगा देना है ना। 99.99% वो क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, है ना। अब 0.01% की अगर बात करो तो हो सकता है कि कुछ और वायरस एक्स्ट्रा अलग से आ जाए या कुछ और बीमारी पूछ लिया, किस्मत खराब हो अपनी, तो है ना, कहीं भी नहीं कर सकता अपन। तो आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाता है भैया, फाइटोप्थोरा है ना। ये बीमारी जो होती है, ये बीमारी किसके कारण होती है, देखो हम अगली बीमारी की अगर बात करें तो अगली बीमारी है भैया आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की अगर बात करें तो ये फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस के कारण होता है। इस कवक की अगर बात करो तो आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस के कारण होता है। अब देखो एक है भैया आलू का वाट रोग, है ना, जो सनकी लोग जो रहते हैं वो वाट लगा देते हैं, और सनकी लोग वाट लगा देते हैं भैया आलू से, किसके कारण लगा देते हैं, आलू से वाट लगा देते हैं। और यही आलू के लिए ही भैया क्या करते हैं, भैया फाइट करते हैं। आलू जो फाइट करने वाले लोग होते हैं अच्छे बढ़िया, वो काहे से करते हैं भैया, आलू खा खा के अच्छे हो जाते हैं मस्त, और क्या करते हैं, फाइट करते हैं भैया। और उनसे क्या हो जाती है भैया, टेंशन हो जाती है अपने को, नहीं तो दूर रखना चाहिए। या तो ऐसे याद रखो कि आलू को क्या हो जाता है भैया, फाइट करनी पड़ती है, किसके कारण, ये इन्फेंटेंस के कारण क्या करनी पड़ती है, फाइट करनी पड़ती है। वो कई तरीके हैं याद करने के, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बना सकते हो, है ना। दूसरों की ट्रिक जो होती है, जैसे कि मैं तो आपको यहाँ ट्रिक बता दूंगा, है ना, वो ट्रिक बताने के बाद ना वो पहले आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी कि सर ने बताई कहीं थी, होगा बाद में अपन कहीं करोगा फिर तुम याद करोगा। तो उससे अच्छा है कि अपना अपनी भी ट्रिक बना सकते हैं, खुद की ट्रिक बनाओगे ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब मेरी ट्रिक तो क्या है कि भैया इसको, ये हो गया, इसकी बात करें आलू का उत्तर भावी अंगमानी रोग, है ना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो आलू से फाइट भी होती है,
ऐसे भी याद कर सकते हैं भैया। आलू की फ्राई, बहुत अच्छा आलू बढ़िया, दम आलू बढ़िया, तो घर में भाई बेन को मटर कर दे भाई कभी, है नहीं, आलू का लिए नॉर्मल दूसरी चीजों के लिए तो मर्डर होता ही है ना, लेकिन वो यहाँ भी मर्डर हो जाएगा भैया। अपन क्या कर लेंगे भैया, फाइट कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, फाइट कर लेंगे आलू के लिए, ठीक है। तो आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, और फाइट करेंगे तो क्या टूट जाएगा, अंग टूट जाएंगे भैया, है ना। तो भैया आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग किसके कारण होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस के कारण होता है। फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस क्या लक्षण होते हैं, तो इस रोग की पत्तियों, इस रोग में क्या होता है कि जो पत्तियां होती है वो भूरी पड़ जाती है, हल्की हल्की भूरी पड़ने के बाद में पत्तियों में बहुत बड़े बड़े धब्बे होने लग जाते हैं काले कलर के, और जो पत्तियां हैं वो अपना क्लोरोफिल जो होती है वो नष्ट कर देती है। क्लोरोफिल नष्ट होने के बाद में सीधी सी बात है कि भैया आलू जो है वो पोषण प्राप्त नहीं कर पाता है, भोजन नहीं बन पाता है नहीं। घर में भैया कोई भोजन बनाना हो नहीं, एक दिन दो दिन अपन भैया, एक पुरुष जो होता है ना वो महिला को भले परेशान करे कि भैया तू तो थारा पेड़ चलिया, थोड़ा दिन मुंह सुखी रुआ, जब वो जाती है तो पता चलता है कि भैया रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, कई करनो है तो कई करनो हूँ भैया, हूँ खुद परेशान अभी तो है। अब वह थी जब तक तो कोई दिक्कत नहीं दिखा रहे, क्या रोटी बनाई देती थी, सब्जी बनाई देती हूँ, आड़ो पड़े ना मस्त, हाँ ठीक है, दो चार डायलॉग वायलॉग एक्सचेंज होता था, वहां तक बात अलग है। आप चली गई, आप रोटी बनाने की सोचनी पड़े, आप आज दिन भर से कहीं नहीं खाया मैंने सोचो आज ब्रेड लाया चाय से हुई काम भैया हमारा आज को, अब शाम के फिर भैया रोटी पानी बनाना पड़ेगा, तो वो टेंशन रहती है ना। तो क्या होता है भैया कि कदर करो जरा, जरूरी है ना, कदर बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो पार्टी अपना लिए तो पुरुषों के लिए तो पार्टी होती है भैया कि महिला अगर बस सीधी सी बात हो तो गए आज बुलाओ दोस्त होंगे, तो वो एक दो दिन का मजा रहता है क्यों मैडम, फिर तीसरे दिन भी क्या हो जाता है परेशानी आने लग जाती है, बर्तन मांजना, लत्ता धोना, यो करना वो करना। अपना से अच्छा कोई भी नहीं जान सकते इन्हीं चीज के भैया, लत्ता धोना, रूम वाला लोगों से कोई अच्छा नहीं जान सकता है, ठीक है। क्या करे भैया, रूम से रहने वाले लोगों के साथ समस्या ही होती है। चलो ये आ गया समझ में भैया, आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग। इसमें डिफेक्ट होने वाला अंग कौन सा है भैया, पत्तियां। पत्तियां क्या हो जाती है भैया, भूरी पड़ जाती हैं, और बाद में ये काले धब्बों में परिवर्तित हो जाती है और नष्ट हो जाती है। बाद में क्या हो जाती है, काले धब्बों में परिवर्तित होके क्या हो जाती है भैया, नष्ट हो जाती है। आई बात समझ में आप लोगों को। तो देखो कवक जनित रोग में 3 रोग की अगर बात करें तो सबसे पहला रोग हमने क्या देखा, आलू का वार्ट रोग। आलू का वार्ट रोग सिंकिट्रियम, है ना, आलू का वार्ट क्या देखा था, वार्ट कौन लगाएगा, सनकीलोप, सिंकिट्रियम। बस इतने में तो अपने को याद आ जाएगा कि भैया क्या है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने को चीजें समझ में आ जाएगी। तो सिंकिट्रियम इंडोबायोटिकम हो गया भैया आलू का वार्ट रोग, कवक से होने वाले। ये जितने भी लिखा रहा हूं ये क्या है, कवक है, फंजाई है, ठीक है। फिर आर्द्र गलन डंपिंग ऑफ की अगर बात करें तो पौधों की जड़ों में होता है भैया, किसी भी प्लांट के अंदर हो सकता है, पौधा पूरी तरीके से पैदा होते ही गल जाता है और नष्ट हो जाता है। ये होता है पाइथियम के कारण, कि जहां पानी ज्यादा था वहां कहीं भैया गल गयो प्लांट, जहां पानी ज्यादा था पाइथियम, वहां क्या हो गया भैया, पौधा जो है वो गल गया भैया, तो पौधों की जड़ जो होती है वो नष्ट हो जाती है इससे। फिर आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या होता है भैया कि फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस के कारण होता है। तो आलू के लिए भैया अपन क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं और अंग टूट नष्ट हो जाते हैं तो भैया उसके अंदर। तो आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग किसके कारण होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेंटेंस के कारण होता है। आगे बात समझ में, ये 3 रोग हो गए। आगे अगले रोग की अगर हम बात करते हैं, देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊं आप लोगों को, आप लिखोगे तो जल्दी आ जाएगा। मतलब 4-5 बार भी अगर आपने मन से लिख लिया, ईमानदारी से बैठ के इनको लिख लिया तो आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि लिखने में पढ़ने से 10 गुना ज्यादा क्या होता है भैया, कंसंट्रेशन रहता है। आप बिना कंसंट्रेशन के कोई भी चीज नहीं लिख सकते, क्योंकि याद ही नहीं आएगा, हमको ध्यान ही नहीं रहेगा। मान लो मैं लिखने जाता हूं तो मेरे को देखना पड़ता है कि कोई चीज अगर दिमाग से स्किप हो जाती है तो वापस देखना पड़ता है। तो भैया याद करने का सही तरीका ऐसी चीजें हैं, क्योंकि यहाँ टर्मिनोलॉजी जो है टफ है। टर्मिनोलॉजी क्या है, टफ है, थोड़ा समझ में नहीं आता कि भैया कंफ्यूजन रहता है कि कैसे याद करें कैसे याद नहीं करें। तो याद करने का सबसे तरीका, पढ़ना है तो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल पेपर जैसे पढ़ते हैं वैसी चीजें पढ़ो तो वहां याद हो जाएगा। दूसरा
इनको लिखोगे, जितना लिखोगे उतना याद हो जाएगा। एक बार लिख लो, 2 बार लिख लो, 3 बार, चौथी बार में तो आप ऑटोमेटिक यूं ही लिख लोगे। उसके बाद में अगर आपने रिवाइज भी कर लिया तो फिर आप कभी नहीं भूलोगे ये चीजें, है ना। तो बार बार लिखना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भैया एक बार लिखने मतलब पढ़ने की तुलना, मतलब जो हम पढ़ते हैं उसमें कंसंट्रेशन कम रहता है, और उससे 10 गुना कंसंट्रेशन बिना कंसंट्रेशन के लिख के बता दो आप, है ना, मन में। अब पढ़ते पढ़ते तो वो बात आ जाती है कि मेरे बाबू ने खाना खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहीं पढ़ा ना तो मारा बाबू ने कहा, अरे भैया वो बाबू तो खाई पीने पेट भरी सुत्तो होगा, है ना, यहाँ अपने को पढ़ाई करनी है। आई बात समझ में कि नहीं? तो वो चीज है, आगे बात समझ में। और लिखते टाइम वो दिमाग में नहीं आता है ना। ऐसा कहा जाता है कि किताबें जो होती है वो बातें करती है, लेकिन किताबें कब बात करती है? जब आप पूरे तरीके से मन लगा के उस किताब के अंदर उससे बात करने के लिए एग्री होते हो, है ना। मान लो कि आप किताब लेके बैठे हैं, सर ने किया, हमारा सर किया भैया कि किताबें बात करती है, हम लेके बैठा, तो बोली तो नहीं रही है, बोली नहीं रही है किताब, सर झूठ बोले यार, निट्ठू झूठला यार सर। तो किताबें कब बात करेंगे? वो किताब को ये पता चलना चाहिए कि आप उससे बात करने के लिए बैठे हो, नहीं तो किताब है यहाँ की जगह, वह रील कितनी अच्छी थी यार, की यार बहुत अच्छी रील बनी थी यार उन्हें। इधर किताब भी समझ जाती है भाई ये अपने से बात करने के लिए नहीं बैठा, ये तो बाबू की रील देखने के लिए बैठा है ना। तो ऐसा कहा जाता है किताबें बात करती है, और 100% सत्य है ये चीजें, कि जब आप मन से बिल्कुल कंसंट्रेशन से किसी किताब को लेके बैठोगे, और अगर किताब का बात करने का मतलब ये नहीं कि बोलेगी वो आपको, किताब का समझाना मतलब समझ में आना, वो बात करने के बराबर हो जाता है ना। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन करके, जहां आप 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं बिना कंसंट्रेशन के, वहीं अगर आपने 3 घंटे कंसंट्रेट करके अपने आप को पढ़ाई कर ली, तो वो 5-6 घंटे जो होते हैं, आजकल जो है स्मार्ट स्टडी, हार्ड स्टडी जरूरत तो है, छोटी छोटी एग्जाम, बहुत बड़ी एग्जाम के लिए हार्ड स्टडी और साथ में स्मार्ट स्टडी बहुत जरूरी है ना। तो स्मार्ट स्टडी करो कि भैया ज्यादा समय क्या दो, कंसंट्रेशन, अपने आप को कंसंट्रेट करो कि भैया अपने किताब में समझना है। और कंसंट्रेट का मतलब ये नहीं कि कैसे पढ़ूंगा तो याद करना, एकदम कंसंट्रेट को क्यों, तो कंसंट्रेट, ऐसा कंसंट्रेट नहीं होता है भैया। कंसंट्रेट की जब हम पढ़ने बैठे हैं तो कोई दूसरे ख्याल हमारे मस्तिष्क में ना आए, वो चीज होती है कंसंट्रेशन, है ना। अब दूसरे ख्याल लाने के लिए 1 घंटा अलग से निकाल लो, है ना। रील चलानी है, बाबू से बात करनी है, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, तो वो थोड़ी देर बाद देख लो, 1 घंटे बाद देख लो, 1.5 घंटे बाद देख लो। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद में 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए अपने को। चलो इतनी चीज समझ में आई। अब हम आगे देखते हैं भैया, आलू का वाइट हो गया, है ना, 3 डिसीज हो गई कवक से रिलेटेड। अगली बीमारी की अगर बात करें, चौथी बीमारी, तो देखो भैया बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। देखो इस रोग की अगर बात करें तो इस रोग को डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया इस रोग का दूसरा नाम? डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू रोग भी कहा जाता है। देखो इस रोग का जो कारक होता है, इस रोग के कारक की बात करें तो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला किसके कारण होता है भैया? बाजरे के ग्रीन ईयर रोग की अगर मैं बात करूं तो बाजरे का ग्रीन ईयर रोग, इसको डाउनी मिल्ड्यू भी कहा जाता है। ये कवक से होने वाली बीमारी है बाजरे के अंदर। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण ये बीमारी होती है। किसके कारण होती है भैया? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण ये बीमारी होती है। देखो क्या होता है इसके अंदर, इसमें बाजरे की बालियों में हरे रंग के रेशे निकल आते हैं जो बाद में काले रंग के पाउडर में बदल जाते हैं। सीधी सी बात भैया, बाजरा हो गया, बाजरे की जो बालियां होती है उसके अंदर क्या होता है भैया? हरा हरे रेशे निकल के आ जाते हैं
और वो काले हो जाते हैं और बाजरा जो होता है उसको नष्ट करने लगते हैं, हम लोग सड़ा देते हैं उसको, सीधी सी बात बाजरे को, है ना। तो बाजरे का ग्रीन ईयर रोग जो है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण हो गया होता है। बाजरे की रोटी वोटी खाई कि नहीं खाई? बहुत गर्म होता है बाजरा, है ना। ज्वार मक्का बाजरा खाना चाहिए, है? हाँ, कैल्शियम होता है ना, गर्म होता है वो। आप इधर महाराष्ट्र तरफ जाओगे, ये अपने यहाँ से छिंदवाड़ा पार करके उधर महाराष्ट्र जब जाओगे तो आपको ढाबों पे, है ना, बाजरे की रोटी स्पेशल मिलेगी, अच्छी रहती है, खाना चाहिए। ठंड के टाइम में तो बहुत अच्छी चीज होती है बाजरा, है ना। रोटी तो हमारे बनाते नहीं आती होगी, आए गए? इसको आती है मैडम, आई कि नहीं आए? नहीं आती तुमको? आती है बाजरे की रोटी बनाता है? बना लेता है? वाह बढ़िया। अरे ऐसे ही नहीं भैया, तरीके होते हैं बाजरे की रोटी। बाजरा मक्का ज्वार, उसको बेलन से बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं उसको, है ना, हाथ से बनाते हैं उसको, बहुत बढ़िया लगती है भैया हाथ से। वो रंगारा पे सेकनी पड़े होके, है ना। अब यूं सेको तो मजे नहीं आते हैं। अब आजकल महिलाओं को, जो नई जनरेशन है ना, वो नई जनरेशन को पता नहीं है कि कैसे बनती है, और उनके मशीनें चाहिए उनको बनाने के लिए, बाजरे मक्के की रोटी बनाने के लिए, है ना। सीखो जरा, तुम्हारा छोरा छोरी कहीं खवाड़ोगा नहीं तो तुम कैसे बनाते ही नहीं सीख पाओगे तुम उनके, है ना। तो बाजरे का ग्रीन ईयर रोग किसके कारण होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण होता है। डाउनी मिल्ड्यू, है ना, इस बीमारी को क्या कहा जाता है? डाउनी मिल्ड्यू कहा जाता है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? ठीक है, अपने को याद करना है इसको किसी भी तरीके से, कोई ट्रिक बन नहीं रही है यहाँ पे, तो अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद कर लेना, ठीक है। बाजरे का ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला 3-4 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि 2-3 बार 4 बार अगर लिखोगे आप तो आसानी से आपको ये चीजें याद हो जाएगी, कोई बहुत ज्यादा लोड वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले रोग की अगर बात करूं तो अगला रोग है भैया गेहूं का किट्टू रोग, 5वां गेहूं का किट्टू रोग, है ना। क्या होता है भैया? गेहूं का किट्टू रोग। क्वेश्चन पूछा जाता है रस्ट ऑफ व्हीट, रस्ट ऑफ व्हीट, है ना। रस्ट ऑफ व्हीट की बात करें, गेहूं के किट्टू रोग की बात करें तो देखो, गेहूं का टुंडू रोग अलग है, बैक्टीरियल डिसीज है। किससे होने वाली बीमारी है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। इसको कैसे याद रखोगे? गेहूं का किट्टू रोग, गेहूं का किट्टू रोग जो होता है वो होता है पक्सीनिया ग्रेमिनस टिट्रिकी। किसके कारण होता है? पक्सीनिया ग्रेमिनस टिट्रिकी। अब देखो, एक तो ये तरीका हो गया याद करने का। अपने घर में कोई ना कोई छोटा मोटा बच्चा रहता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? किट्टू बोलते हैं ना। किट्टू किट्टू नाम हम रख देते हैं ना। तो किट्टू को अगर गेहूं के बर्तन के पास बिठा दो तो मजा कर देता है वो, है ना, पूरा बिखेर देता है। फिर अपन उसको पस से भरते कि नहीं? इसको बोलते हैं पस। समझते हो कि नहीं समझते हो? ये होती है पस, है ना, वो पस से भर लेता है भैया। तो गेहूं के किट्टू रोग में किट्टू ने क्या कर दिया? गेहूं बिखेर दिया, तो पस पक्सीनिया, है ना, पस से अपन ने क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया उसको भैया। तो पक्सीनिया ग्रेमिनस, अनाज ग्रेमी, है ना, ग्रेमिनस टिट्रिकी, पक्सीनिया ग्रेमिनस टिट्रिकी के कारण क्या होता है भैया? गेहूं का किट्टू रोग होता है। गेहूं का टुंडू रोग किसके कारण होता है? कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? एंजियोना टिट्रिकी या कैरेनोबैक्टीरियम टिट्रिकी के कारण होता है। वो बैक्टीरिया है, ये क्या है? फंजाई है, कवक है, पक्सीनिया ग्रेमिनस टिट्रिकी, है ना। ये क्या है भैया? फंजाई है। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? देखो, अधिकतर दवाइयों की, इनके दवाइयों की बात करें तो वायरस से होने वाली एंटीवायरल दवाई का छिड़काव किया जाता है, सीधी सी बात है। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के अंदर एंटीबैक्टीरियल दवाइयों का छिड़काव किया जाता है। और कवक से होने वाली बीमारियों में एंटी कवक, है ना, एंटी फंजाई दवाई का उपयोग किया जाता है। सीधी सी बात है भैया, जो कवक
जिसको नष्ट करता है ना। बैक्टीरिया की दवाई वायरस पे काम नहीं करती है, वायरस की दवाई बैक्टीरिया पे काम नहीं करती है, कवक की दवाई वायरस पे काम नहीं करती है, कवक पे ही काम करती है ना। इसीलिए अलग अलग प्रकार की दवाई होती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया यहाँ भैया कवक नाशी की उपयोग किया जाता है सबके अंदर, है ना। जितनी भी कवक से होने वाली बीमारी है उनके अंदर किसका यूज किया जाता है, कवकनाशी का उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, गेहूं का गिट्टू रोग समझ में आ गया। पक्षीनिया ग्रेमिस्टिडी पूरे के पूरे प्लांट को, पूरे को पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। बालियां जो होती है पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, सड़ जाती है, खराब हो जाता है, काला पड़ जाता है गेहूं इसके अंदर। आगे बात समझ में क्लियर हुआ भैया? इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है ना। कितने रोग हो गए भैया? 5 रोग हो गए। 5 रोगों की अगर बात करें तो सबसे पहला कवक से होने वाला रोग हमने देखा था, कौन सा? आलू का वाट रोग, है ना। वाट डिसीज ऑफ पोटैटो। तो किसके कारण हो रहा था भैया? है ना, एंडोबायोटिकम, है ना, सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम। सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम कैसे याद रखा था भैया? कि आलू ने क्या किया, है ना, सॉरी सन के लोगों ने वाट लगा दी भैया, तो वाट से वाट रोग हो गया, आलू की वाट लगा दी। ऐसे लोग सन के लोगों ने आलू की वाट लगा दी, सिनकिट्रियम एंडोबायोटिकम भैया हो गया। दूसरा हमने क्या देखा भैया? आर्द्रगलन, डैम्पिंग ऑफ। आर्द्रगलन डैम्पिंग ऑफ की बात करें तो ये किसके कारण? पाइथियम। किसके कारण होने वाला रोग है? पाइथियम के कारण होने वाला रोग है। अब पाइथियम भैया पानी था तो भैया क्या हो गया? गल गए पौधे, सड़ गया। जड़ को क्या करता है भैया? नष्ट करता है। तो पाइथियम कवक के कारण होने वाला रोग हो गया है आर्द्रगलन या डैम्पिंग ऑफ। तीसरे रोग की बात करें तो तीसरा रोग कौन सा पड़ा अपन ने? आलू का उत्तर भावी अंगमारी रोग, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सा रोग पड़ा भैया? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो की अगर बात करें तो ये किसके कारण होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। किसके कारण? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। भैया आलू के लिए क्या करा भैया? आपने फाइट करी और अंग क्या कर दिए? तोड़ दिए भैया, है ना। मैं तो मेरी सिस्टर का मर्डर कर देता हूं, वो आती है ना, मार डालो उसको कभी, ठीक है, जो भी है ना। अगली बीमारी कौन होती है? बाजरे का ग्रीन ईयर डिसीज ऑफ बाजरा। किसके कारण होता है भैया? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण होती है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कवक के कारण होती है। फिर अगली बीमारी हमने कौन सी देखी? गेहूं का किट्टू रोग, है ना। तो जो किट्टू होता है वो गेहूं बिखेर देता है, तो पक्षीनिया, है ना, पस से भर लेते हैं, तो पक्षीनिया ग्रेमिनस टिट्रिकी के कारण ये रोग होता है। ये 5 रोग याद हो गए होंगे आप लोगों को भैया। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? आगे समझ में? हाँ, लगभग 15-20 बीमारियां हैं ये होने वाली इनसे, तो ये अपन 2-3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई? क्लियर हुआ? याद हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? है ना। ये चीज ध्यान रखना है कि वायरल डिसीज 3 बीमारियां वायरस से होने वाली, वो और 5 बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को छोड़कर। डिफिशियंसी रोग अभी मैंने बताया नहीं आप लोगों को। डिफिशियंसी रोग अलग से बताऊंगा मैं, कि कमी से होने वाले रोग, जैसे ऑक्सीजन की कमी से आलू के अंदर भैया काला धब्बा हो जाता है ना। तो ये बहुत सारी बीमारियां हैं भैया अलग अलग, है ना। ब्लैक स्पॉट होता है, वो प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन ना मिलने के कारण, पोषण ना मिलने के कारण जो फल होता है या पौधा होता है उसके अंदर बीमारी होती है ना। तो वो बीमारी अपन कब देखेंगे? वो अलग से देखेंगे डिफिशियंसी रोग के अंदर। क्लियर? आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? चलो, हो गया अपना समय, है ना। धन्यवाद। हाँ, देखिए भैया, हमारा नया चैनल है, हमने शुरुआत की है एक ऑनलाइन तरीके से पढ़ाने की, तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।